सेल्फ रिचा फ्रॉम अर्पन्स ब्यूटी जोन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन हेयर कट जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांडेड है, और वो है लेयर्स। यस, यानी कि लॉन्ग लेयर्स में आज हम हेयर कटिंग करने जा रहे हैं। तो आमतौर पे जैसे भी हम लोग कोई भी कटिंग करने जाते हैं तो जो हम एक सेक्शन लेते हैं, सबसे पहले वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रोफाइल सेक्शन ले लिया है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन ऑन द टॉप भी बोलते हैं। उसके बाद हमने कर लिया है ईयर टू ईयर पार्टिंग। अब हमें पीछे से सारे बाल को बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, एक भी बाल उलझा हुआ ना रहे। पूरे बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब करने के बाद में दोनों साइड से बालों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर बीच से थोड़े से बाल लेकर के और उसमें हम अपना सबसे पहला गाइडलाइन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्लाइंट से पूछ लिया है कि उन्हें कितनी लेंथ रखनी है नीचे की, तो उन्हें थोड़ा और ज़्यादा शॉर्ट करवाना था। तो नेक्स्ट टाइम में हमने उतना ही लेंथ रखा जितना कि क्लाइंट ने बताया था। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि लेयर्स की कटिंग करते समय आप हमेशा क्लाइंट से डिस्कस कर लो कि आपको बालों की जो लेंथ है, सबसे नीचे का जो हिस्सा है, उसे कितना रखना है, क्योंकि जो लेयर्स हैं वो आपको ऊपर के लेंथ में कटिंग करनी है। नीचे जो आपका गाइडलाइन बनकर तैयार है उसके नीचे फिर नहीं जाता, ठीक है। तो जहाँ पे हमने गाइडलाइन तैयार किया था वहाँ से हमने बाकी के पूरे बाल को मर्ज कर दिया। यहाँ पे एक और बात बहुत ही केयर करने वाली चीज़ है। बहुत सारी क्लाइंट के जो हेयर होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही किसी के यू शेप में होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के डीप होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा अभी टेक्सचर में होते हैं। तो आपको लेयर्स की कटिंग करते समय ये ध्यान में रखना है कि जो आपने नीचे में लेंथ दिया है, तो उस लेंथ पे कटिंग करने के बाद में आपको उसी शेप में पहले बालों को मर्ज कर देना है। अगर यू है तो यू में ही मर्ज करेंगे, ठीक है, जैसे कि इनके बालों में किया गया है। अब हमने नेप एरिया से जो बालों को लिया था, उस हेयर को क्राउन एरिया के जो बाल थे उस एरिया पे जा करके हमें कटिंग करनी है। यानी कि सबसे नीचे वाले बालों के हिस्से को ऊपर के बालों के साथ में मिलाते हुए कटिंग कर देना है। बस ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। और इसमें बस सेक्शन आपको निकालना बहुत अच्छे से है। अगर आपने प्रॉपर सेक्शन निकाला है तो फिर बालों की कटिंग अच्छी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हमें जो आगे का जो फ्रंट का हेयर है उसमें कटिंग नहीं करनी है, जो आपके पीछे के बाल है बस उसे ही कटिंग करनी है। तो क्राउन एरिया पे तो आपको एक गाइडलाइन मिल ही चुका था, अब बस उसी गाइडलाइन को ले करके हमें अपना काम करते जाना है। थोड़े थोड़े बाल नीचे से लेते रहने हैं और ऊपर में जा कर के मिला करके बालों को वहाँ से कट कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है। और गाइस, बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। जैसे कि ये जो लेयर्स की कटिंग है बहुत ही इजी है, बिगिनर्स के लिए है, लेकिन फिर भी बिगिनर्स को यदि लगता है कि ये भी टफ है तो इससे भी बहुत ही आसान तरीका होता है बालों की कटिंग करने के लिए। तो वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी, आप वो भी सीख जाइएगा। क्योंकि अभी मार्केट में लेयर्स, एडवांस, स्टेप्स, नाम तो बहुत सारे हैं और कटिंग के स्टाइल्स भी बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी कटिंग है, जिसको जिस तरीके की कटिंग चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मेरे पास जो भी क्लाइंट आती हैं तो मैं चाहूँगी कि वीडियो बनाऊं और उसे आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो ये देखिए, कटिंग कर बात करते करते हमारा जो कटिंग है इतना आगे तक से प्रोसेस में आ भी गया है। यानी कि थोड़े थोड़े बाल लेकर के ही बालों को ऊपर करके कटिंग करते जाना है। दूसरी बात रही, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर स्प्रे किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि लेयर्स की कटिंग करते समय या फिर कोई भी कटिंग करते समय आपके बालों का गीला होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यदि आपके बाल गीले हैं तो ही आपके बालों की प्रॉपर कटिंग हो पाएगी। तो आप विशेष ध्यान दें कि जब भी कोई कटिंग करने जा रहे हैं तो हेयर वॉश ज़रूर कर लें। यदि क्लाइंट बोलते भी हैं कि नहीं मैंने हेयर वॉश कर लिया है, लेकिन फिर भी आप हेयर वॉश करने के बाद ही कटिंग करें। और अगर कटिंग करते समय आपको लगता है कि बाल ड्राई हो रहे हैं, पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो फिर आप वैसे समय में
वाटर स्प्रे कर सकते हैं, तो बालों की जो पकड़ होती है हाथों में काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अंत में पूरे बालों को हम एक साथ लेंगे, नेप एरिया से लेकर के ऊपर के हेड एरिया के पास से टोटल बाल एक साथ हम लेंगे और लास्ट में हम जितने एक्स्ट्रा हेयर होंगे उसे हम निकाल देंगे। ये लास्ट का जो पोजीशन है इसको आपको बहुत ही अच्छे से फाइनल लुक देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लास्ट में कटिंग कर दें और थोड़ी थोड़ी नॉचिंग कर दें। नॉचिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नॉचिंग करने के बाद में एक नेचुरल लुक सामने आता है किसी भी हेयर कटिंग में। आप वो खास करके जब आप लेयर्स कर रहे हो, स्टेप्स कर रहे हो, एडवांस कटिंग में नॉचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये पीछे के बालों की जो कटिंग है लेयर्स की वो हो चुकी है और अब हम फ्रंट के बालों पे काम करेंगे। तो फ्रंट के बालों पे काम करने के लिए क्राउन एरिया पे जो सिर के सबसे ऊपर में जो बाल है, तो आपका तो गाइडलाइन ऑलरेडी बना हुआ है कि आपको उसी गाइडलाइन के तहत काम करना है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा बाल ले लें। थोड़ी सी बाल वहाँ से लेने के बाद में फ्रंट पे जो आपने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया हुआ था, अब उन बालों को एक साथ में मर्ज कर लें। बिल्कुल आगे से लेकर के पीछे तक के सारे बाल को एक साथ मर्ज कर लें। बहुत अच्छे से कॉम्ब करें और अपने हाथ में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए बालों की, जो बाल जो है थोड़े से भी उलझे नहीं और बिल्कुल आपको एक सीधी स्ट्रेट लाइन करके बालों की कटिंग करनी है। एक चीज़ का ध्यान में रखिए कि जब आप फ्रंट के बालों को काट रहे हैं तो अपने हाथों को थोड़ा सा आगे की तरफ टेंड कर देना है, ठीक है, तब जाकर के आपके बालों में अच्छे लेयर्स आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बालों की कटिंग हो रही है इसे डिग्री में बतलाया जा सकता है, जैसे कि 180 डिग्री, 90 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्रीज। हर एक डिग्रीज के अलग अलग कटिंग होते हैं, अलग अलग लुक्स आते हैं, अलग अलग डिफरेंट तरीके से दिखाई देते हैं। तो मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको डिग्रीज के बारे में समझा दूंगी कि वो कटिंग कैसे होती है, क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा जो हेयर कटिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हो रहा है सेटिंग। तो ब्लो ड्राई सेटिंग जो है वो 2-3 तरीके से होता है। अभी जो हो रहा है वो बहुत ही फटाफट वाला काम हो रहा है, यानी कि यदि आपकी क्लाइंट बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है या फिर आप बहुत ज़्यादा रस में हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम बिल्कुल फटाफट हो जाए, ज़्यादा देर तक से हमें ब्लो ड्राई सेटिंग में काम ना करना पड़े, तो वैसे में आप बस बालों को पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में ले लें। अपोजिट डायरेक्शन में ले करके ब्लो ड्राई वहाँ पे स्टार्ट कर दें। थोड़ी देर के बाद हिट होने के बाद में आप बालों को इस तरीके से छोड़ सकते हैं, तो आउटकर्ल्स जो है बिल्कुल आपके दिखेंगे। ये देखिए, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है जिससे किसी को भी कोई दिक्कत होगी। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है लेयर्स की कटिंग करने के लिए। तो आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये कटिंग कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।